चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका के राजा श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। उनके पास रहने के लिए झोपड़ी और खाने के लिए मुश्किल से अनाज था, लेकिन वे भगवान पर अटूट विश्वास रखते थे। सुदामा की दयनीय स्थिति। सुदामा के परिवार में गरीबी इतनी अधिक थी कि उनके बच्चे भूखे सोते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, तारांकन, आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। यदि आप उनसे सहायता मांगेंगे तो शायद हमारी स्थिति सुधर सकती है। सुदामा पहले तो हिचकिचाए, लेकिन अंततः अपनी पत्नी की बात मानकर द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण से मिलने की तैयारी। सुदामा के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं थे। उनकी पत्नी ने उधार की धोती दी और जाते समय घर में बचे हुए थोड़े से चावल एक पोटली में बांधकर उन्हें कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप दे दिए। सुदामा ने कहा, मैं यह उपहार श्री कृष्ण को कैसे दूंगा? यह उनके जैसे राजा के लिए बहुत साधारण है। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा, श्री कृष्ण को सच्ची भावना से अधिक कुछ और नहीं चाहिए। द्वारका में सुदामा का स्वागत। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्होंने भव्य महल देखा। वे सोचने लगे, क्या मेरा मित्र अब भी मुझे पहचान पाएगा? क्या वो मेरी मदद करेगा? जब वे महल में पहुंचे और द्वारपालों ने श्री कृष्ण को उनके आगमन की सूचना दी, तो श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी से दौड़ते हुए आए। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और अपने साथ महल के अंदर ले गए। श्री कृष्ण ने कहा, सखा, इतने वर्षों बाद तुम मुझे मिलने आए। यह मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। सच्चे प्रेम की शक्ति। सुदामा श्री कृष्ण के प्रेम और सम्मान से अभिभूत हो गए। श्री कृष्ण ने सुदामा को सोने के आसन पर बिठाया, उनके पैरों को धोया और अपनी रानी रुक्मिणी के साथ उनका आतिथ्य किया। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, तुम मेरे लिए क्या उपहार लाए हो? सुदामा झिझकते हुए अपनी पोटली निकालकर बोले, हे सखा, इसमें केवल थोड़े से चावल है। ये तुम्हारे योग्य नहीं है। श्री कृष्ण ने पोटली खोलकर चावल का एक दाना खाया और कहा, इन चावलों का स्वाद मुझे स्वर्ग के अमृत से भी अधिक प्रिय है। इसमें तुम्हारा सच्चा प्रेम झलकता है। सुदामा का जीवन बदलना। सुदामा ने अपनी कठिनाइयों के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन श्री कृष्ण उनके मन की हर बात समझ गए। जब सुदामा वापस अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी हुई झोपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी थी। उनके परिवार के पास अब धन और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। कहानी से सीख। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम, निस्वार्थता और भगवान पर विश्वास हमारे जीवन को बदल सकता है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता ये भी दिखाती है कि सच्चे मित्र हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो।